मेरे पापा को आ गया था हार्ट अटैक। तो भाई मैंने फिर उस दिन ना डिसाइड कर लिया कि मस्ती मुस्ती खत्म। प्लस जो है आजकल लोगों को पता चल रहा है कि इंडिया में एजुकेशन स्कैम है। भैया ने बहुत पहले देख लिया था कि इंडिया में एजुकेशन एक स्कैम है। यार एजुकेशन के अंदर कर क्या सकते हो आप? की बात समझाइए कि आप उसमें कहाँ से क्या क्या कर रहे थे 2012-10 कहाँ से क्या क्या जो है वो पूरी कर लेते हो। क्या चीज है? क्या ये शौक वाली चीज है यार? देखो या कोई पैसा है? प्रोफेशन की तरह हम ले सकते हैं कि नहीं इसे? उनको जो है क्रिप्टो ट्रेडिंग समझ में आती है। आप जिस धंधे में काम कर रहे हो ना, वो लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा, किसी को समझ में नहीं आता कि ये माइनिंग है क्या। तो धंधा तो करना पड़ेगा, धंधे के बिना कुछ नहीं है। 100% कंट्रोवर्सी होती रहती है कि कभी अब एक टाइम के बाद नहीं चलेगा बीटीसी। यार देखो तुम्हारा खुद का चैनल कंट्रोवर्सी पे है। तो हर तरीके का चीज आपको मेरे पास मिल जाएगी। एनी सर्विस यू वांट फॉर क्रिप्टो आपको मिलेगी। तो कंट्रोवर्सीज तो होनी रही है, तो इस चैनल पे क्या डालें, ठीक है। तो आज हम आ चुके हैं दिल्ली में नेहरू प्लेस बीजीसी माइनर्स के पास। तो ये हैं दीपक गर्ग भैया, हमारी थोड़ी सी जान पहचान है। तो आज हम आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएंगे जो आपने कभी देखी नहीं होगी। आपने दुकान देखे होंगे, आपने कमाने के लिए नौकरियां देखी होंगी, बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, लेकिन आज जो आपको हम चीज़ें बताएंगे वो कुछ अलग होगा। सबसे पहले हम भैया के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में पूछते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई और यहाँ तक कैसे पहुँचे। बताइए भैया। भाई देखो मैं तो यूपीएससी का कैंडिडेट था। ठीक है, मैं इतना पढ़ता लिखता नहीं था, लेकिन ना मैं ब्रिलियंट बहुत था। मतलब ऐसा नहीं था कि भी स्टडीज के अंदर बचपन से कीड़ा था हमें, लेकिन स्मार्ट था मैं। स्ट्रीट स्मार्ट बहुत था, धक्के बहुत खाए थे लाइफ के अंदर ना, तो वैसे बहुत अकल थी। डेली आज भी भाई 20-25 बंदों से डेली मिलते हैं, ठीक है। तो आप लगा के चलो एवरेज में 12-13 हजार बंदों से साल में मिलता हूँ। तो मैं बंदे को देख के पहचान लेता हूँ कि ये मटेरियल खरीदेगा, इसका क्या माइंडसेट है, ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। मतलब ये चीजों की अकल आ जाती है। इंसान की जो पहचान होती है वो आ जाती है। वो आप शुरुआत से ही जानते थे कैसे? भाई काफी हद तक, क्योंकि ना धक्के बहुत खाए थे यार। अच्छा, मतलब क्या था कि फैमिली के अंदर ना, जो फादर का बिजनेस था, हम एक बहुत वेल एस्टेब्लिश फैमिली से आया करते थे। तो मेरे फादर को ना बहुत फाइनेंशियल लॉसेज हो गए थे, तो हम पे बहुत एक्यूमुलेटेड डेट्स थे भाई। मतलब ह्यूज प्रॉपर्टीज भी ह्यूज थी और उनके ऊपर कर्जा भी ह्यूज था, ठीक है। मेरे फादर की फैक्ट्री में आग लग गई थी किसी टाइम पे। मैं 4th चाइल्ड हूँ, मतलब सबसे बड़ा मेरा भाई, बड़ा भैया जो मेरी एंटिटी संभालता है, फिर बीच में 2 बहनें, फिर मैं, ठीक है। फादर साहब की उम्र हो गई 70 साल, ठीक है, तो उनकी एज भी वो रही थी। तो मेरे पापा को आ गया था हार्ट अटैक। तो भाई मैंने फिर उस दिन ना डिसाइड कर लिया कि मस्ती मुस्ती खत्म। मैं तब एसजी कॉलेज चंडीगढ़ पढ़ता था, ठीक है। ठीक थे हम, मतलब हफ्ते में भी पेपर दे के आते थे ना, तो कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब आपने जो है बचपन में बहुत ज्यादा ही कुछ देख लिया। हाँ, मतलब देखा बहुत कुछ है यार लाइफ में। आप प्लस जो है आजकल लोगों को पता चल रहा है कि इंडिया में एजुकेशन स्कैम है। भैया ने बहुत पहले देख लिया था कि इंडिया में एजुकेशन एक स्कैम है। यार एजुकेशन के अंदर कर क्या सकते हो आप? मैं एसजी कॉलेज में पढ़ता था, ठीक है। मैं 90% थी मेरी 12th में। 90% के साथ मैंने टॉप नॉच कॉलेज में एडमिशन लिया। तब भी मैं पता कितनी स्पेंड कर रहा था एनुअली, 2.5 लाख रुपए पे मेरी लगे हैं ग्रेजुएशन पे। 3 साल तक 7.5 लाख मेरे फादर ने भरे हैं ना, और वहां से मेरे को 30,000 की नौकरी नहीं मिलनी भाई। फिर अपने पास एक ही ऑप्शन बचा कि एक गरीब बच्चा तरक्की करना चाह रहा है ना भाई, तो गरीब बच्चा सिर्फ और सिर्फ अमीर तभी बन सकता है पढ़ाई के माध्यम से। भाई बोल देते हैं पढ़ाई ना वो शेरनी का दूध है, वो पढ़ाई ऐसी चीज होती है भाई। तो पढ़ाई मेरे को पता था कि यही माध्यम है, धंधा करने के पैसे नहीं है, ठीक है। धंधे में तेज तो थे हम स्टार्टिंग से, ऐसी कोई बात नहीं है, बनिए हैं तो वो ब्लड है। बट यूपीएससी मेरे को माध्यम दिख गया कि भाई इसमें अगर मैं मेहनत तोड़ दूं, मेहनत करने में कोई कमी नहीं थी भाई। अगर मेरे को तुम बोलोगे 24 घंटे में भैया ये कोना है, ये किताब है और यहाँ कोने में बैठ जाओ, भाई पेपर के अंदर रैंक कौन से लानी है मैं बता दूंगा। बट हाँ, किताबें मुझे बता दो कि ये किताबें पढ़नी है तुम्हें। अब साली यूपीएससी में वही नहीं पता लगी। मतलब कोई गाइड करने वाला नहीं था? गाइड करने वाला नहीं था, गाइड करने वाला कोई आपको मिला नहीं कि और क्या स्कैम की तुमने बात करी तो सुन लो। यूपीएससी इन इटसेल्फ जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं स्कैम है। हाँ वो तो है, वो तो अभी पता चल रहा है। अभी जो हाल फिलहाल में जो तुम्हारी कंट्रोवर्सी है ना, बारिश की वजह से, राजेंद्र नगर में वो राजेंद्र नगर। और देखो एक मैं तुम्हें बात बोलूंगा, शायद तुम्हारी ऑडियंस को बुरी लगे। क्या भाई, मैं चंडीगढ़ में था तो मेरे पास बेस्ट ऑप्शन ये थी कि या तो मैं एकेडमी से पढ़ लूं या मैं आईएएस एकेडमी से पढ़ लूं। दोनों का तो नाम है बहुत। दोनों का नाम है। हाँ।
एकेडमी बिल्कुल एकेडमी है। सेक्टर 17 में है भाई, कोई मत उसमें एडमिशन ले लेना। क्यों, ऐसा क्या है? भाई उसका जो ओनर है इतना बड़ा स्कैमर है, इतना बड़ा स्कैमर है। मैंने उधर क्यों एडमिशन लिया? क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट में पैसे ले लेता था। 30,000 दे दो, फिर 10 बच्चों को खींचना एक तरीके का खींचना। भाई न्यूज में 2.5 लाख फीस थी, मेरे को आज भी याद है। वहाँ 3 फीमेल स्टाफ बैठी थी। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मैम मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं आपके इंस्टीट्यूट से पढ़ना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। तो कहती सर फिर कैसे पढ़ोगे? मैंने कहा कुछ आप अपनी स्कीम बताओ, पॉलिसी बनाओ। यार हम यहाँ पर धंधा करते हैं तो हम वर्कआउट करते हैं ना क्लाइंट्स के लिए। भाई उनके पास है ही इतना ह्यूज बेस। तो भाई मैं 1 साल 1.5 साल मैंने कोचिंग ली सेक्टर 17, ठीक है। वो मुझे 10 साल पुराना सिलेबस पढ़ाते रहे। मेरे भी चलता है। को मेरी किस्मत अच्छी थी, मुझे मिल गया। अच्छा, तभी चैनल बनाया था। हाँ। उसने किताबें बता दी भाई। अच्छा, मैं अपने घर आया वापस, पानीपत, चंडीगढ़ मैंने छोड़ दिया था, ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट हो चुकी। साथ में मैंने लॉ में इनरोल कर लिया। बैक एंड पे मैंने लॉ निकाल ली। क्यों? क्योंकि यूपीएससी के अंदर 1 लाख फैक्टर रहता है। सेकंड ऑप्शन, सेकंड बेस्ट ऑप्शन थी मेरी लॉ। जुडिशरी क्लियर कर लूंगा भाई, आराम से क्लियर कर लेता, करीबी है, ठीक है। मेरे आज के टाइम पे 10 दोस्त जज बने हुए हैं। और मैं कह रहा हूँ कि किसी और के पास कोई गरीब बच्चा देख रहा है, भाई तुम वकालत करो, वकालत प्रैक्टिस मत करो, ठीक है। 5 साल में तुम्हारी ग्रेजुएशन प्लस वकालत हो जाती है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ तुम 3 साल के लिए कमरे में बंद हो जाओ, तुम 100% पेपर निकाल लोगे जज को, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी, तुम्हारी एटलीस्ट 7 पुश्ते सेट हो जाएंगी। यूपीएससी में फर्क क्या आता है ब्रो? यूपीएससी के अंदर ना आप फंस जाते हो लक फैक्टर से। हाँ, बहुत सारे बंदे हैं तो उसमें लक लगता ही है, सच में लगता है। नहीं हर्षित, बहुत सारे बंदों से मैटर नहीं करता। 10 लाख बच्चा पेपर भरता है, 10 लाख में से 5 लाख बच्चा पेपर ही नहीं देने जाता प्रीलिम्स का, ठीक है। 5 लाख के अंदर से 2.5 लाख बच्चा ऐसा है जो सिर्फ प्रेशर की वजह से पेपर दे रहा है, फादर ने कहा, मदर ने कहा। 1 लाख बच्चे का तो कंपटीशन है। अब डाटा निकाल लो, 1000 बच्चा सिलेक्ट होना है, बहुत रेशियो बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। 10 लाख दिखता है 10 लोगों लाख को, से नीचे आते कितना आ आते गया? बहुत रेशियो तब भी बहुत बड़ा और है। एक्चुअल कंपटीशन 15,000 बच्चा है जो सही में पढ़ रहा है, जो सही में जो एकदम स्मार्टेस्ट मतलब बंदा है, जो 15 की 15,000 डिजर्व करते हैं। 50% वो हैं जो अभी प्रेशर में कर रहे हैं। बस। ये तो बहुत बड़ी बात है। अरे 50% तो पेपर देने ही नहीं जा रहे साले। पेपर भर दिया, पेपर में ही नहीं है। मैं जिस हॉल में बैठता था वहां पर आधी सीटें खाली होती हैं। मैंने 4 बार पेपर दिया। तो 3rd अटेम्प्ट में आई वाज एबल टू क्रैक टिल इंटरव्यू। मैं 0.34 मार्क से रह गया इंटरव्यू में। मैंने कहा अगले साल तो मैं पेपर क्लियर अपना, सीधा अब तो आईएएस बनेंगे। अगले साल प्रीलिम्स ही नहीं हुआ। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था भाई, कॉन्फिडेंस नहीं आ गया था, फर्क कुछ नहीं होता यार, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है। भाई कुछ भी पूछते हैं, अंडे के ऊपर कौन सा वो लगा हुआ है। अब 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन बच गई, दोनों राइट आंसर हैं। अब उसमें से हमारा तुक्का लग गया, ये हिसाब हो जाता है कई बार। तो आपने टोटल कितने अटेम्प्ट दिए फिर? मैंने 4 अटेम्प्ट दिए। टोटल 4 अटेम्प्ट दिए। मैं चौथे अटेम्प्ट में समझ गया था कि मेरी एज हो गई थी उस टाइम पे 26, ठीक है। आज मैं 29 साल का हूँ भाई। 26 की उम्र हो गई तो अपना करियर सेट करना है उस टाइम पे। भाई मेरे पास क्रिप्टो बहुत था। क्रिप्टो की वैल्यू थी मेरी होगी $10,000, ठीक है। मैं माइनिंग करता था 2016 से, वही मेरा मेन प्राइमरी धंधा है। तो वही ये तो अर्निंग वही है, अर्निंग सोर्स वही था। तो यहाँ तक तो बात हो गई कि आपने पढ़ाई की। अब आपने बात उठाई कि आप जो है क्रिप्टो में भी कुछ कर रहे थे, हाँ, पैरेलली वो चल रहा था। अब उस तरफ आते हैं, क्रिप्टो की बात समझाइए कि आप उसमें कहाँ से क्या क्या कर रहे थे? 2012-10 कहाँ से क्या? ना मैं 2016 में एंटर हुआ क्रिप्टो में। मैं पढ़ाई के माध्यम से ही क्रिप्टो से जुड़ा, ठीक है। मतलब आप लगा लो कि मैंने क्रिप्टो की कहीं पर पढ़ाई करी। आप ना यूपीएससी के अंदर पढ़ते बहुत हो भिन्न टॉपिक्स पे, तो भाई मैंने क्रिप्टो की कहीं पढ़ाई करी, मैंने सर्च आउट किया, लैपटॉप पे माइनिंग स्टार्ट करी, फिर मैं ग्राफिक कार्ड लाया। 5 दोस्तों ने मिलकर 50-50 हज़ार रुपए इकट्ठे करे, 2.5 लाख की रिग बनाई। फिर मैंने ना साइड इनकम, ग्राफिक कार्ड का एरा स्टार्टिंग के एरा में था। हाँ, जब ग्राफिक कार्ड बूम पे था। यहाँ पर नेहरू प्लेस हम आया करते ना, तो नेहरू प्लेस के अंदर मेरे को आज भी याद है 27,750 रुपए का मैंने 1066 GB लिया था जोटेक। 1066 GB, वो भी 27 का 27,750 ना ट्रेंड में 25 और 27 के बीच में मिल रहा है। कितना पुराना आदमी है। 40-60 और सैमसंग मेमोरी जहाँ ये बच्चे आज भी लेना याद है। शुरू कर रहे हैं ना, वहाँ पे कब का
सैमसंग मेमोरी आज भी याद है मेरे को, किसने दिया था, कॉस्ट वाले ने, याद है वो? मेरे को आज भी बहुत गंदा लगता देखो हम बुराई नहीं कर रहे, लेकिन जो है वो वो है, सच जो है। अपना एक्सपीरियंस रहा है यार, जो वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं ना हाँ भाई। फिर उसके बाद ये तो साइड में चलता ही रहता था, लेकिन ना वहाँ प्रॉब्लम क्या आ गई, जो चीज मैंने $2000 देख ली है, मैं $200 में कहाँ से बेच दूंगा? तो गरीब वो- में रहा गिर गया था वो। भाई, वो गिर गया था, इथीरियम गिर गया था। मेरे पे थे 55-60 इथीरियम, ओहो। ठीक है। उसके बाद तो 250 तक इथीरियम भी रहे मेरे पास। 55-60 इथीरियम थे, $200 की वैल्यू थी, इसलिए तुम्हें बोला $10,000 का पोर्टफोलियो था, लेकिन 10 रुपए नहीं थे जेब में। संघर्ष तो रहा है यार, मैं क्यों बेच दूं अपना क्रिप्टो जब मैंने उसको $2000 देखा हुआ है, $4000 पे बेचा मैंने। फिर ओहो, तो वेट करना आपने खरीदा चाहिए। कब तक, कितने डॉलर पे? मैंने बनाए ना सारे, अच्छा, माइनिंग करी है, माइनिंग से ओ, खरीदी पूरा नहीं मैंने, day by day। बताया तो मशीन लगाई। मशीनें लगाई थी मैंने। तो आप इस वाले चीज में कैसे हाँ, माइनिंग इस business में में। कंप्यूटर यार देखो, में जैसे आपने बताया यूपीएससी में जो है देखो आपने पढ़ाई अब की, अपन ना तो आपको पता यूपीएससी चला। के साथ अब हमारी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी वीक पड़नी दिख रही थी मेरे को, और अपन बड़े हो रहे थे, तो भाई कुछ अपना खर्चा पानी निकालने के लिए, फैमिली को सपोर्ट करने की तो हमेशा से नियत थी, बट अपना पर्सनल एक्सपेंसेस भी होते हैं आपके, 10 हाँ, चीजें हाँ, होती वो तो हैं। है, वो तो है। मेरे को आज भी याद है यार, मैं एक फिटबिट लेने की सोच रहा था 1500 की। वो जो वो ट्रैकिंग फिटबिट आया करता, बहुत फेमस था वो। बहुत उसको- एमआई का, टाइम पे उसका एमआई का, एमआई का, हाँ, MI वो। एमआई कंपनी का। भाई मेरे को सोचना पड़ता था। आज मतलब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, मैं डिफेंडर लेने से पहले भी ना सोचूं। सही बात है। चीजें इतनी बदल जाती हैं आपकी ना। ये सबर करना ये चाहिए। हमारे दोस्त ने एप्पल का लिया है, ईएमआई पे लिया है। देखो तो ये चीजें हैं, बट हाँ नॉलेज से फायदा बहुत हुआ, स्ट्रगल बहुत रहा। फिर लॉ बैकएंड में कर ही रहे थे अपन, तो जुडिशरी का ऑप्टिमैलिटी थी, लेकिन ना यार एक साला पढ़ने के लिए भी पैसे की एक वो चाहिए। बेसिक पैसा चाहिए होता है पैसा पढ़ने के लिए चाहिए। भी। हाँ, सही बात हम है। लड़के इसको तुम यही नहीं गलती काट करते हैं। जुडिशियरी करके आपने लाइसेंस लिया तो फिर हाँ लाइसेंस आप बनवा लो, जुडिशरी के लिए लाइसेंस नहीं होता, लॉ करते ही आप अपना लाइसेंस बना सकते हो। आकाश गिरी तो पापा मतलब- जी एडवोकेट हैं, इसीलिए ये सवाल मुझे कि आप फिर गए क्यों नहीं, इसी में परस्यू क्यों नहीं किया देखो फिर आपने? परस्यू लॉ एज अ प्रैक्टिस में आपको 20-25 साल बाद पैसा मिलता है, हाँ ठीक है। अब आपके फादर अब कमाते हैं, हाँ है ना, पहले पहले जमाने जवानी में नहीं कमाया उन्होंने। ये भाई, यही कहानी सुनाता है। मेरे को जवानी में पैसा चाहिए था ना, मेरे को अपनी अच्छा, फैमिली को need थी सपोर्ट उस time करना पे था। बहुत ज्यादा। हाँ मेरे को अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था। मेरे बड़े भैया का बिजनेस ठीक था, लेकिन वो उसका ठीक ही था, और हमारी फैमिली बड़ी थी यार, पैसे आते थे, खाते थे, खत्म। बस ये हिसाब था। शौक पूरे नहीं होते थे। इस बिजनेस में जॉब करने वाले टाइप होता है ना, मंथली सैलरी मिली, Kind of, खर्च हो गया, kind of। खत्म हो तो गया। इस हाँ। बिजनेस की कैसे स्टार्टिंग हुई फिर? भाई फिर क्या हुआ, कोविड लॉकडाउन लग गया, ठीक है। कोविड लॉकडाउन में मेरा एक हिमाचल प्रदेश का इंटरव्यू की मेरे को कॉल आई हुई थी। मैंने कहा चलो अपना जज की मैं पोस्ट ले लूंगा, उससे पहले मेरे 3-4 पेपर हो गए थे, निकल गए थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, हिमाचल प्रदेश की अपनी जज की जॉब की अपॉइंटमेंट ले लूंगा। उसमें क्या होता है, 5 लाख का बॉन्ड भरा जाता है, अगर आप छोड़ दोगे तो 5 लाख देने पड़ेंगे हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो मेरा इंटरव्यू था 22 का और लॉकडाउन लगा 20 का, ठीक है। दो दिन इंटरव्यू पहले, नहीं था, दो इंटरव्यू दिन नहीं था, 22 का इंटरव्यू नहीं था। इंटरव्यू कॉल के लिए बताना था उन्होंने कि भाई कब इंटरव्यू लाइंड अप है, और वो सिलेक्टेड था। रीजन बीइंग क्या, 30 बच्चे मेंस क्लियर कर पाए थे, 45 सीटें थी, तो क्लियर ही था, जाके प्रेजेंट होना है। हाँ आप सिर्फ और सिर्फ अगर वो भी कर दोगे ना, जाके मतलब आप ढंग से थोड़ा सा इंटरव्यू कंडक्ट कर दो तो रैंक ही ले लेते, रैंक ही ले लेते। तो चलो यहाँ तक तो भैया समझा दिया उन्होंने कि इस लाइन में वो कैसे आए। बहुत ही स्ट्रगल था, पढ़ाई भी की, लेकिन किस्मत जो है यहाँ पे खींच के ले आई। हाँ। अब यहाँ से शुरू करते हैं हमारी ऑडियंस के लिए। उनको नहीं पता हाँ जी। क्रिप्टो क्या होता है, उनको नहीं पता बिटकॉइन क्या होता है। उनको बेसिक नॉलेज है, भाई मैं कमाता हूँ पैसा और अपना घर खरीदता हूँ ईएमआई पे और फोन खरीदता Basic हूँ need और पूरी कर लेता हूँ। बेसिक नीड जो है वो Basic पूरी need अपनी पूरी कर ये लेता हूँ। क्रिप्टो ठीक है। क्या चीज़ है? क्या ये शौक वाली चीज़ है यार देखो, या कोई crypto पैसा है। है? प्रोफेशन की तरह हम ले सकते हैं कि नहीं इसे? भाई देखो मैं ना एक बात कहूंगा, जैसे मैं एमएमए की कोचिंग ले रहा हूँ आजकल, ठीक है यार, मेरा टीचर 8 साल पुराना आदमी है। अगर वो मेरे को कह रहा है कि भैया क्रॉस लाइक दिस एंड जैब लाइक दिस एंड हुक लाइक दिस, तो मेरे को अंडरस्टैंड करना है। आपसे बात हो रही थी अभिषेक, आप कह रहे थे जिम जाता हूँ मैं, ट्रेनर के अंडर गाइडेंस लेके करते हो ना। बिल्कुल। एंड यही हमारी अकाउंटेंट मानिका, उसने 200 मार दिए खींच के, जब आप वो बता ही रही थी कि उसने एब्स की एक्सरसाइज 250 रेप्स मार दिए और उसको अकड़ गई वो, उसके बाद गई नहीं। हमारे Similarly. हमारे अभिषेक भाई जो है पहले दिन जिम में गए, बेहोश हो गए। ज्यादा एक्सरसाइज मान ली।
तो भाई ये इसके अंदर ना, क्रिप्टो के अंदर यू हैव टू हैव अ मेंटर और अ गाइड, नहीं तो तुम नुकसान भुगता जाओगे। एक्सपीरियंस के बिना नहीं। बिना नॉलेज के गए तो भाई घाटा। यार एक्सपीरियंस हर किसी को लेना है, कोई गाइडेंस के अंडर ले लेगा तो जीत जाएगा। ठीक है, सोचो तुम्हारी जेब में है 100 रुपए हाँ। और तुम सट्टा खेलिए 100 रुपए का, यही कोई पुराना बुक्की होता तो तुम्हें बताता बेटे 20-20 रुपए का सट्टा खेल, 5 अपॉर्चुनिटी मिलेंगी तुझे। सही बात है। तो ये है क्रिप्टो। लेकिन भाई क्रिप्टो के लिए मैं तुम्हें ये बता दूं कि हर सुबह सूरज की किरण के साथ 4 अपॉर्चुनिटी देता आपको क्रिप्टो। मैं 3 बार बैंकरप्ट हुआ पिछले साल नहीं, पिछले से पिछले साल 3 बार। 22 में। ठीक है, अभिषेक तो मेरे को काफी टाइम से जानता है, तो इसने तो देखा हुआ है कि क्या एरा था भाई, नेक्स्ट लेवल। तो हमने बहुत डाउनफॉल देखा, अपने ही धंधे की बात कर रहा हूँ। ऐसे देखा, फिर उठे, फिर दोबारा दिखा, फिर उठे, फिर दोबारा दिखा। अब मैं समझ आ गया कि गेम क्या है। तो आपने अभी जो चीज़ बताई ना, वो बंदे समझ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने स्टॉक ट्रेडिंग देखी है, उन्होंने ट्रेडिंग देखी है, तो उनको जो है क्रिप्टो ट्रेडिंग समझ में आती है। आप जिस धंधे में काम कर रहे हो ना, वो लिटरली, मैं मजाक नहीं कर रहा, किसी को समझ में नहीं आता कि ये माइनिंग है क्या मैं खुदाई कर रहा हूँ, सोना निकलेगा, चांदी निकलेगा। माइनिंग का मतलब तो यही समझते हैं ना कि मैंने पहाड़ खोदा, सोना निकलेगा, या तो चांदी निकलेगा, या तो कोयला निकलेगा। देखो, नहीं जानता है माइनिंग के। क्रिप्टो के अंदर ना माइनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो उसका बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है माइनिंग क्रिप्टो की, क्योंकि उत्पादन ही वहीं से है ना। अब अगर हम आज 500 के नोट की बात कर लें, उसका उत्पादन आरबीआई है, वो तो आरबीआई पापा जी हैं। है ना। तो सिमिलरली यहाँ पर क्रिप्टो की मार्केट अगर $1 ट्रिलियन मार्केट है, तो उसका उत्पादन ही माइनिंग है। माइनिंग इज ऑलवेज द बेस एंड विल ऑलवेज विल बी फॉर हाउ मच ईयर, 2140 तक। आज हम 2024 में बैठे हैं, तो रफली 116 साल आपकी माइनिंग अभी और चलनी है। मार्केट काफी आगे जाएगी अभी यार तगड़ी है। मतलब मैं ना सारे तुम्हारे यूथ ही देखता तुम्हें, ठीक है। अब अभिषेक अच्छा सेट है, उसने जो लाइन पकड़ी है वो अच्छी लाइन है, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग। वो आज नहीं तो कल इजीली 10 करोड़ का आदमी बन जाएगा। बन जाएगा ये, अगर फोकस रहेगा। तो फोकस भी है, इधर उधर नहीं दिमाग लगाता और नए नए आइडियाज एक्सप्लोर करता है। नेचर अच्छा है, काम के लिए लॉयल्टी है। अगर कल मैंने इसको बोला था कि भाई मेरे को वीडियो अपलोडेड चाहिए, तो आज मुझे सुबह 10 बजे वीडियो अपलोडेड मिली, राइट। अगर ये एथिक्स के साथ आप काम कर रहे हो, तो ये 10 करोड़ की मार्केट में बैठ गया। सिमिलरली भाई आज के टाइम पे अगर कोई बंदा फॉर एग्जाम्पल जॉब कर रहा है 25-30 हज़ार की, वो नहीं 10 करोड़ का आदमी बन सकता ना। 25-30 हज़ार, 5,000 तो रेंट चला जाता है। 5,000 रेंट, 5,000 खाना पीना, 5,000 गर्लफ्रेंड, 5,000 पे EMI आईफोन की, खत्म। 5,000 पे लैपटॉप की EMI, खत्म हो गया मामला। तो धंधा तो करना पड़ेगा, धंधे के बिना कुछ नहीं है, चाहे तुम कुछ भी करो, है ना। नौकरी है, नौकरी ठीक है, नौकरी शौक नहीं पूरे करेगी आपके। तुम पॉर्श चलाना चाह रहे हो, जैगुआर चलाना चाह रहे हो, फिर तो तुम्हें या तो तुम अमीर सी लड़की पटा लो कोई, वो करवा देगी शौक पूरे, रिटर्न हो जाए, है ना। लेकिन वैसे भाई बहुत डिफिकल्ट है। क्रिप्टो की लाइन के अंदर ना जुड़ जाओ। मैंने स्टार्टिंग भाई लैपटॉप से माइनिंग कर रहा था, मैं अपने लैपटॉप से नॉलेज ली, ठीक है। और मेरे पास कोई पैसा नहीं था भाई, मतलब मेरे को स्टिल याद है कि मेरी मम्मी ने मेरे को 3 गिन्नी दी थी। गिन्नी 15,000 रुपए की होती थी उस टाइम पे, सोने का सिक्का होता है 1 तोले का। अच्छा। ठीक है, 3 गिन्नी दी थी, मैं उससे 1070 लेके आया था। GTX 1070 Asus ROG सीरीज, ROG का फ्लैगशिप मॉडल उस टाइम इंडिया मार्ट से मेरे को लीड मिली थी। 12 पीस पड़े थे उस बंदे के पास, और 12 में से 3 मैं खरीद लाया था, ठीक है। बचे हुए जो आपके 9 पीस थे, उसमें से 4 मैंने अपने दोस्त को बिकवा दिए, 2,000 रुपए उसमें कमीशन ले ली। ऐसे स्ट्रीट स्मार्ट था मैं। तो इस बिजनेस की स्टार्टिंग वहीं से हुई थी। ऐसे भाई पता है ना कि डील बहुत सस्ती है वो, तो अपने दोस्त को बोल दिया, वो भी माइनिंग करता था मेरी तरह, गुरप्रीत नाम है। आज तो मुझे पता भी नहीं वो कहाँ है, दुबई में सेटल्ड है। वो मेरे से भी आगे निकल गया, वो मेरे से 2 साल पुराना था, उसको नॉड माइनिंग आती थी, बहुत कुछ आता था। देन व्हाट आई डिड इज कि मैं लोगों को सर्विस देना स्टार्ट कर दिया। किसी से माइनिंग मशीन किसी से बनवाई, किसी ने, उससे चली नहीं। माइनिंग रिग सॉरी, मशीन तो अलग हो जाएगी। माइनिंग मशीन अलग होगी, माइनिंग रिग बोलते थे उस टाइम पे। ग्राफिक कार्ड को कंपाइल करके मदरबोर्ड पावर सप्लाई डाल के रिग तैयार कर दी जाती थी, वो हर किसी से नहीं चलती थी। तो भाई मैंने 5,000 रुपये मंथली चार्ज करना स्टार्ट किया, और मैं तेज बहुत था टेक्निकल चीज़ों में, मैं पकड़ लेता था, जबकि बैकग्राउंड नहीं है मेरा, मैंने कॉमर्स साइड से करा है।
सेम मैंने कोई कॉमर्स साइड लेकिन आपको ये दोनों चीजें मिल science जाए तो कर लेते हैं ना भाई। जैसे अब तुझे एडिटिंग नहीं आती तो सीख लेगा महीने में, तो ऐसे मैं माइंड लगा के सीख लेता चीजें। भाई कहीं एरर फंस गया, मैं खुद की भी मशीनें चलाता था तो अपडेटेड रहता था, तो मैंने ऐसे करना एक टाइम ऐसा आ गया जिस टाइम पे मैं 30-35 हज़ार पे घर बैठा कमा रहा था। वर्क फ्रॉम होम काइंड ऑफ चीज हो गई ना। हाँ भाई बैठे बैठे लोगों की रिगी तो सेट करनी है, जिसका कोई एरर आ गया हाँ जी भैया कोई बात नहीं कर दे रहा हूँ। फिर भाई मैं स्टडीज में बहुत फोकस करने लग गया। मैंने कहा नहीं यार ये काम मेरे को नहीं करना, क्यों मेरे गोल्स बहुत बड़े थे। डाउट रहता है मेरे को भी, अभी भी डाउट है कि मेरी जो वही वीडियो है, एडिटिंग वाला वही जैसी है जिसमें आपको हमेशा डाउट रहेगा यार, यार कमा अपने ले या ट्राई बिजनेस दे कर देना ले, चाहिए, ट्राई दे देना जाता है इंसान चाहिए। हमेशा। अब देखो यार तुम कहोगे मैं बीकॉम कर लूं और फिर जॉब कर लूं, सीए बन जाऊं, उसमें तुमने फिर धंधा करना है। सीए बन के हाँ दुकान चलानी है, डेंटिस्ट बन जाऊं, बीडीएस कर लूं, ये कर लूं, एमबीबीएस कर लूं, क्या है उसके बाद? कुछ भी नहीं है। क्लिनिक ही खोलना है। क्लिनिक खोलना, तुमने धंधा करना तो पहले ही कर लो, पहले ही 1 करोड़ रुपए के तले आ जाओगे तुम एमबीबीएस में। किसी ने यूपीएससी करना है, एसएससी देना है, असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर देना है, ठीक है, कोई ऐसी सरकारी नौकरी पकड़ सको तो ही फायदा है, नहीं तो छोड़ दो और अपना धंधा पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो। लैपटॉप बेचना स्टार्ट कर दो, ठीक है, ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दो, कपड़े बेचना स्टार्ट कर दो, इंस्टाग्राम पे बैठ जाओ, इसकी तरह इन्फ्लुएंसर बनना स्टार्ट कर दो। तो चलो माइनिंग का तो हिसाब भी समझ में आ गया कि भाई क्रिप्टो मशीन लगाओगे और उसमें जो है माइनिंग से कॉइन्स निकलते हैं जी। अब बात आती है कि फ्यूचर क्या है, सच में ये कंसिस्टेंट रहेगा? बहुत सारी 100%। कंट्रोवर्सी होती रहती है कि कभी अब एक टाइम के बाद नहीं चलेगा बीटीसी। यार देखो तुम्हारा खुद का चैनल कंट्रोवर्सी पे है। तो कंट्रोवर्सी स्वाद के लिए बढ़िया होती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ना 16 साल से कोई स्कैम नहीं रन कर सकता। हाँ। उसको स्कैम इसीलिए बोला जाता है कि आपने एक चीज का बबल बनाया, बबल बर्स्ट हो गया। ये 16 साल से स्कैम ही चल रहा है साला। 16 साल हो गए काम को, माइनिंग के काम को, दुनिया बन गई है, हम बन गए हैं यार। रेडिट पे कम्युनिटी है पूरी पूरी कम्युनिटी है। तो अगर आप स्कैम समझ रहे हो ना इन चीज़ों को, इसलिए नहीं कि मैं इस धंधे में हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल न्यूट्रल बात कर रहा हूँ, नॉट एज अ बीजीसी ओनर, मैं न्यूट्रल बात कर रहा हूँ तुम्हें। अगर ये सही में स्कैम है ना, तो फिर भाई तुम अपॉर्चुनिटी को नहीं समझ रहे हो। देखो एक अमीर और गरीब में यही फर्क होता है कि एक अमीर एक चीज़ को अपॉर्चुनिटी समझता है और गरीब उसको स्कैम समझता है। तो ऐसा नहीं है, बहुत समय हो गया, अपने को ना लॉजिकल सोचना चाहिए, ठीक है। 1 + 1 + 2 = 4, ये लॉजिकल मैथ्स है। 1 + 1 = 11 नहीं होता। नहीं होता, ठीक है। हाँ वो लक फैक्टर हो गया, 1 + 1 तुम्हारा 11 हो गया, वो बात अलग है। लेकिन क्रिप्टो, और यार ऐसी इंटरनेट का एरा आया था किसी टाइम पे, ठीक है, क्रिप्टो ग्लोबल करेंसी है, वो तो सबको विटनेस हो ही जाएगा, लेकिन तुम 20 साल बाद क्रिप्टो के अंदर घुसे तो तुम नहीं कमा पाओगे। फिर बहुत सारे बंदे घुस चुके होंगे ना उस वक्त तक तो। ऑब्वियसली मार्केट सैचुरेट हो जाएगी, ठीक है। और प्लस में आप लगा लो यार, अब तुझे प्रॉपर्टी लेनी हो दिल्ली के अंदर, ले लेगा क्या? अब पॉसिबल नहीं है। अरे मुंबई में नहीं ले पाएंगे, दिल्ली में। ले ली। यही बात होती है ना, हाँ। यही बीटीसी के लिए बोला जाएगा। लेकिन हाँ, अगर हम मेहनत करें तो हम एनसीआर में प्रॉपर्टी ले सकते हैं। हाँ वहाँ पे तो अभी भी खेत कट रहे हैं। अभी भी खेत कट रहे हैं, हाँ। ठीक है। तो अब क्यों ले रहे हैं लोग एनसीआर में? ये भी तो स्कैम है, ठीक है। हो गए ना, इसको टाइम हो गया, गठित हो गया ये अरे धंधा। आपके बगल में 5 स्टार होटल बनने वाला है। तो ये क्रिप्टो की मार्केट भाई, मैं तो कह रहा हूँ। प्लॉट खरीद लो, मेट्रो निकलने वाली है। हाँ, अभी हमारा नया प्रोजेक्ट आ रहा है एक बिटकॉइन रियल एस्टेट के नाम से। ये अलग है इससे। हाँ इनसे अलग है इसमें क्या रहेगा भाई। इसके अंदर हम ना क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज में आपको प्रॉपर्टी ऑफर करेंगे, और उस प्रॉपर्टी पे जो रिटर्न्स आएंगी वो आपको क्रिप्टो करेंसी में आएंगी। ये कुछ नया है, ये बहुत नया है, मैंने पहली बार सुना है। ये कल ही हमने चलो थोड़ा रिकॉर्ड करी है थोड़ी सी वीडियो। बताओ इसके बारे में। इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताओगे या फिर ये देखो, छुपा हुआ रहेगा आगे? नहीं, ऐसी यूजर कोई को दिक्कत किसी को नहीं सही है। बहुत टेक्नोलॉजी बहुत आगे बेसिकली यार देखो, अभी क्या है ना, अभी ये ऑलरेडी एस्टैब्लिश कॉन्सेप्ट है दुबई के अंदर। आप क्रिप्टो देके प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। सिमिलर कॉन्सेप्ट हम लॉन्च कर रहे हैं इंडिया के अंदर बिटकॉइन रियल एस्टेट्स के नाम में। आप अपना ले जा ले आप अपना बिटकॉइन सैक्रिफाइस करके एक ठोस प्रॉपर्टी ले सकते हो, और उस ठोस प्रॉपर्टी से आपको अप्रोक्सीमेटली 5% मंथली रेंटल आएगा, ठीक है। वो मंथली रेंटल आपको क्रिप्टो में रिसीव होएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है।
अभी समझने में लोगों को बहुत टाइम लगेगा। टाइम लगेगा, लेकिन समय हर चीज का आता है। अब देखो एसेट्स माइनर लोग बीटीसी को नहीं जानते थे, आप बीटीसी बिल्कुल। बच्चे के दिमाग में भरा पड़ा और है। हम नहीं जानते थे यार इसमें क्या बात है। किसी टाइम पे हमने 3 लाख रुपए देखा है बिटकॉइन को, लेकिन परचेज कर पाए नहीं। चलो ठीक है, हम पे 3 लाख नहीं थे, 30,000 तो थे, ले लेते, लेकिन नहीं निकला हमारा जिगर उतना ही। अब हमें 60 लाख रुपए में भी लेना कोई गलत नहीं लगता। क्यों? हमें पता है 2 करोड़ की चीज है, तो तुम्हें 2 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल रही है 50-60 लाख में। चलिए यहाँ तक हो गया, अब हम बिजनेस के बारे में बात करते हैं। जी भाई, आप लिटरली करते क्या हैं? लाइक आप बेचते हैं, लेकिन क्या बेचते हैं? देखो और फिर उसमें क्या क्रिप्टो क्या का हर तरीके का चीज आपको मेरे पास मिल जाएगी। एनी सर्विस यू वांट फॉर क्रिप्टो आपको मिलेगी, मशीन चाहिए, मिल जाएगी। मेरा कॉइन मैंने माइन कर लिया, बेचूँ कहाँ? मेरे पास मिल जाएगा। पैसे कैसे मिलेंगे? कैश या अकाउंट, क्या बात है। और अगर क्रिप्टो खरीदना भी हो, वो भी मिल जाएगा। प्रॉपर्टी का तो बता ही दिया। प्रॉपर्टी का बता दिया। तो अंडर वन रूफ आपको सारी क्रिप्टो की सर्विसेज जो आपको चाहिए वो मिल जाएगी। और वो मेरे घटित धंधे हैं। मशीन वाला जो है हमारा, उसके अंदर सर्विसिंग पार्ट आ गया, पे आउट मैकेनिज्म वाला पार्ट आ गया। तो ये एक तरह से एक क्रिप्टो से मेरे पास 4 या 5 बिजनेसेस आ रहे हैं। ठीक है, फिर मेरा एक लैपटॉप का इंपोर्ट का काम है। वो तो एक दूसरी एंटिटी है। टोटल बिजनेस मॉडल कितने हैं? यार 2 ही हैं फिलहाल तो। वैसे कहने को तो मोटा मोटी सी 2 ही है, हाँ। लेकिन क्रिप्टो की मार्केट एक अम्ब्रेला है ना। हाँ। अब देखो यार, कोई बंदा Branches ले रहा है उसकी। है, हाँ, कोई बंदा खरीद रहा है मुझसे क्रिप्टो, तो 25 पैसे मुझे वहां बच रहे हैं। हाँ। कोई बेच रहा है तो 25 पैसे वहां बच रहे हैं। ठीक है, अगर मैंने $10 लाख भी घुमा दिया महीने के अंदर, तो मेरे को अगर 50 पैसे बचे तो 5 लाख रुपए मुझे हर महीने वहां से आ रहे हैं ना। मैंने करना क्या है, नेटवर्क ही तो बना रखा अपना। ठीक है, जो मशीन हम बेचते हैं उसके अंदर मार्जिन होता है, जो मशीन की हम सर्विस करते हैं उसके अंदर ऑब्वियसली आपको सर्विस कॉस्ट मिल रही है। ठीक है, प्लस अभी यूट्यूब से दुनिया नहीं लगी हमें इनकम अभी ऐड आएगी। कभी तो आई। ठीक है, तो फाइनली यही था जो भी था। हमने कुछ नया ट्राई करने की सोची। हमने सोचा कि क्या कब तक कंट्रोवर्सी पे अटके रहेंगे। हम जो है कुछ प्रैक्टिकल चाहिए हाँ। कुछ। और जैसे कि अगर अभी के यूथ अगर क्रिप्टो में आना चाहे, हाँ। या फिर वो बिजनेस करना चाहे, तो आप अभी के अपने पुराने एक्सपीरियंस में उन्हें क्या गाइड करोगे? कोई 1-2 पॉइंट होगा भाई, ये ऐसे शुरू करो। देखो मैं हरियाणा से हूँ, मैं एक ही बात बोलूंगा देसी भाषा में कि करके रो लो, बिना करे मत रो, घुस जाओ। ठीक है, कोई बात नहीं, ज्यादा क्या हो जाएगा, 50,000 खराब हो जाएंगे, अकल कितने की सीख जाओगे। ठीक है, और क्रिप्टो के अंदर नुकसान नहीं है अगर तुम्हें अकल है तो, और नहीं है अकल तो पहले अकल ले लो, क्या दिक्कत आ रही है। 2 साल दो अपने आप को क्रिप्टो की लाइन के लिए, कभी भी ये रेस पीछे नहीं होने वाली। 20 साल तक भी, अगर आप 20 साल बाद भी एंट्री लोगे ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 20 साल का एक्सपीरियंस इकट्ठा कर लो, लोगों से मिलो, मेरे जैसे बहुत लोग हैं उनसे मिलो। ठीक है, और जो मार खाए हुए उनसे मिलो, जिन्होंने कमाए हुए हैं उनसे मिलो। तो ये लाइन के अंदर भाई प्रोस्पेक्ट ही प्रोस्पेक्ट है। और भाई सबसे आपके उससे अनुरोध है कि भाई थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ध्यान दो, जॉब छोड़ो। अनटिल एंड अनलेस कोई यूपीएससी जैसी जॉब हो तो ठीक है, नहीं हो तो भैया फिर ऐसी तैसी में जाए ना। हाई ऑफिसर पेइंग जॉब हो तो बात अलग है, वरना तो भाई मतलब चाहे भूखे पेट सो रहे हैं, लेकिन अगर दिन में हमसे, हम रात को भूखे पेट सोए ना, तो दिन में अगर हमसे कोई बात कर रहा है तो भाई हवाई जहाज खरीदने की बातें होनी चाहिए। ऐसा आपका माइंडसेट बना लो। सही, तगड़ा ज्ञान है। यहीं पे ख़त्म करते हैं आज की जो वीडियो, जो यहीं पे ख़त्म करते हैं, जो भी पॉडकास्ट था। अगर आपको बिटकॉइन से रिलेटेड कोई भी, और लिटरली कोई भी नॉलेज चाहिए हो, तो आप आ सकते हैं BGC माइनर्स, नेहरू प्लेस में, न्यू दिल्ली के पास। ओके, यूट्यूब चैनल भी है इनका एक, अपना खुद का, एक बार बता BGC दीजिए। माइनर्स, BGC माइनर्स है, मैं आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन सर्च कर लेना, मिल जाएगा आराम। तो आज के लिए इतना ही। कुडोस। मिलते हैं। लो भैया। चलो।